सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस सृष्टि में जब जब धर्म और अहंकार के बीच संघर्ष हुआ है, तब तब ऋषियों की तपस्या और विवेक ने संसार को सही मार्ग दिखाया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महर्षि भृगु की वह प्रसिद्ध कथा, जिसने देवताओं के भी अहंकार को तोड़ दिया और यह सिद्ध किया कि सच्चा ईश्वर वही है जिसमें करुणा और क्षमा हो। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक के समीप नारद मुनि सहित अनेक महर्षि एक विशाल यज्ञ के उपरांत एकत्रित हुए। चर्चा का विषय था, इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। कोई कहता ब्रह्मा, कोई कहता शिव, कोई कहता विष्णु। विवाद बढ़ता गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तभी महर्षि नारद ने कहा, केवल वाद विवाद से सत्य नहीं मिलता, इसके लिए परीक्षा आवश्यक है। सभी ऋषियों की दृष्टि महर्षि भृगु पर गई। भृगु ऋषि तपस्वी थे, तेजस्वी थे और सबसे बढ़कर निडर सत्यवादी थे। निर्णय हुआ, भृगु ऋषि स्वयं जाकर त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी उस समय यज्ञ में लीन थे। भृगु ऋषि जानबूझकर न तो प्रणाम करते हैं, न कोई सम्मान दिखाते हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा पर अनदेखा कर दिया। यह देख भृगु ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, आप सृष्टि के रचयिता होकर भी अहंकार में डूबे हैं। आपने एक अतिथि का अपमान किया है। क्रोध में भृगु ऋषि ने ब्रह्मा को श्राप दे दिया, पृथ्वी लोक में आपकी पूजा बहुत कम होगी। ब्रह्मा जी मौन रह गए। भृगु ऋषि आगे बढ़ गए। अब भृगु ऋषि कैलाश पहुंचे। भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे। भृगु ऋषि ने उन्हें पुकारा, पर शिव जी ध्यान से बाहर न आए। तभी माता पार्वती ने भृगु ऋषि को देखा और शिव जी को जगाने लगी। शिव जी ने नेत्र खोले, पर तब तक भृगु ऋषि क्रोधित हो चुके थे। उन्होंने कहा, आप ध्यान में इतने लीन हैं कि अतिथि का सम्मान भी भूल गए। शिव जी क्रोधित हो उठे। उनका त्रिनेत्र खुलने ही वाला था कि माता पार्वती ने उन्हें रोक लिया, पर भृगु ऋषि ने शिव जी को भी श्राप दे दिया, आपकी पूजा भी पृथ्वी पर सीमित होगी। शिव जी शांत हो गए। भृगु ऋषि आगे बढ़ गए। अब भृगु ऋषि पहुंचे क्षीर सागर, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि ने यहाँ जो किया वह इतिहास बन गया। उन्होंने सीधे भगवान विष्णु के छाती पर लात मार दी। लक्ष्मी जी चौंक गईं। देवगण भयभीत हो उठे, पर जो हुआ वह अविश्वसनीय था। भगवान विष्णु तुरंत उठे। उन्होंने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे महर्षि, आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? वह फिर बोले, यदि मेरी छाती की कठोरता के कारण आपको कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। भृगु ऋषि स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भृगु ऋषि बोले, हे नारायण, आज मेरी आंखें खुल गईं। जहां अहंकार नहीं, वहीं ईश्वर है। आपने मेरे अपराध पर क्रोध नहीं, करुणा दिखाई। उन्होंने सभी ऋषियों के सामने घोषणा की, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ वही है जिसमें क्षमा, दया और प्रेम है, और वह है भगवान विष्णु। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। माता लक्ष्मी यह अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने विष्णु जी से कहा, स्वामी, आपने मेरा अपमान सह लिया, मैं क्षीर सागर छोड़कर जा रही हूँ। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर चली गईं। उनके बिना बैकुंठ सूना हो गया। विष्णु जी ने धरती पर आकर तपस्या की। कई जन्मों के बाद वही लक्ष्मी पद्मावती बनी और विष्णु वेंकटेश्वर रूप में उनसे मिले। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे देवता का हो या मनुष्य का, वह विनाश का कारण बनता है। सच्ची महानता क्रोध में नहीं, क्षमा में है। जो दूसरों के अपमान में भी करुणा रखे, वही ईश्वर है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसी कथाएं हमें धर्म ही नहीं, मानवता भी सिखाती हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।